माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना। हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। कल हम लोगों ने मनन चिंतन किया प्रभु यीशु मसीह माँ के गर्भ में रहकर अपने कुटुंबिनी एलिजाबेथ के घर जाता हुआ वहां 3 महीनों तक रहकर उस घर के लिए आशीष का कारण बना। आज हम लोग प्रभु यीशु मसीह के साथ अगले घर जाएंगे। वह है बेतलहम का घर। यदि हम लोग मत्ती रचित सुसमाचार उसके अध्याय 2 वाक्य 1 से 12 तक पढ़ेंगे। मैथ्यू चैप्टर 2 वर्स 1 to 12। वहां पर 3 ज्ञानियों का, ज्योतिषियों का ईसा मसीह का दर्शन करने के विषय में हम लोग पढ़ते हैं। मैं सीधा जाना चाहूंगा वाक्य 10 और 11 में। वहां पर हम लोग पाते हैं वे ज्योतिषी लोग तारा देखकर बहुत आनंदित हुए, क्योंकि वो जो तारा देख करके उन लोगों ने पूर्वी देश से चल करके आया, अब बेतलहम के एक घर के ऊपर आकर के ठहर गया। यह देख करके उन्हें बहुत खुशी हुआ, आनंद हुआ। यह तारा उन्हें यहां तक लेकर के आया, और जिस घर में वो तारा रुक गया वहां पर वो प्रवेश करते हैं उस घर में। मैंने इस तारे के विषय में इससे पूर्व में एक क्लास ले चुका है, इसलिए ज्यादा नहीं जा रहे हैं। अभी सीधा वाक्य 11 को पढ़ते हैं। वहां पर लिखा है, घर में प्रवेश कर उन्होंने बालक को उसकी माता मरियम के साथ देखा और उसे साष्टांग प्रणाम किया। फिर अपना अपना संदूक खोलकर उन्होंने उसे सोना, लोभान और गंधरस की भेंट चढ़ाई। तो ज्योतिषी लोग ईसा मसीह को बेतलहम में एक घर में पाया। ईसा मसीह का जन्म होने के लिए कोई घर उन्हें नहीं मिला था, सराय में कोई जगह नहीं था। इसलिए माता मरियम एक गौशाले में या सड़क के किनारे में उन्हें जन्म दिया, और उस बच्चे को कपड़ों में लपेट करके चरणी में लिटाया करके हम लोगों ने मनन चिंतन कर चुका है ऑलरेडी। क्योंकि सराय में जगह नहीं था, किसी घर में जगह नहीं था, हर जगह पर हाउसफुल चल रहा है, क्योंकि हर देश विदेश से लोग वहां पर इकट्ठे हैं अपने अपने नाम लिखवाने के लिए। तो ये सब हम लोग ने इससे पहले क्लास में मनन चिंतन कर चुका है। लेकिन अब ये लोग घर में आ गए हैं। इसका पीछे का क्या कारण है? हम लोगों ने जो गडरिया लोगों को जो संदेश सुनाया था स्वर्गदूत ने, उसके विषय में मनन चिंतन किया था। लूकस के सुसमाचार अध्याय 2 से हम लोग ईसा मसीह का उस जन्म के विषय में, उस घटना के विषय में मनन चिंतन किया। वो जो गडरिया लोग
इसके बाद जाकर के जगह जगह मसीह के जन्म का सुसमाचार सुनाते रहे। इसलिए अनेकों लोग उस गौशाले की ओर आए और अब सब लोग प्रभु को अपने यहां स्वागत करना लगा। पहले हाउसफुल था, अभी इस बच्चे के विषय में सुनकर सब लोग अपने घर में उनका स्वागत करने लगे। इस प्रकार एक घर में जब वहां जाकर के रहने लगा, तब ज्योतिषी लोग आते हैं। उस घर, जिस घर में सबसे पहला स्टार लड़का आया है। हम लोग आजकल क्रिसमस सीजन शुरू होते ही स्टार और घर को अन्य चीजों से डेकोरेट करता है। स्टार घर में लटकाना शुरू किया बेथलेहम के इस घर में। ये कागज का बना हुआ या किसी अन्य मटेरियल का बना हुआ स्टार नहीं था, साक्षात ओरिजिनल नक्षत्र इस घर के ऊपर आकर के चमकने लगे। कोई बिजली की भी जरूरत नहीं था, उसके अंदर बिजली नहीं है तो मोमबत्ती जलाने की जरूरत नहीं था, बल्कि साक्षात नक्षत्र आकर के इनके घर के ऊपर चमकने लगे। सबसे पहला स्टार यहां पर हम पाते हैं। उसी प्रकार जिस जगह पर मसीह लेटे हैं वहां पर स्वर्गदूत, स्वर्गीय मंडली आकर के निवास किया और वहां गीत गाने लगे। जहां ज्योतिषी लोगों को ईश्वर का दर्शन मिला, वो घर वही है। हर व्यक्ति, इसका मतलब उनका लक्ष्य उस घर बना दिया होगा। सबों में आग के माफिक फैलाया। एक पुत्र ऐसा जन्म हुआ है, मसीह का जन्म हमारे बेथलेहम में, जैसे मीका के ग्रंथ में लगा हुआ है, वो यहां आज हुआ है। तो लोग सब इस घर की ओर आने लगे। ये घर ईश्वर का दर्शन का एक स्थान बन गया। बेथलेहम का वो घर अनेकों लोगों का आनंद का कारण बन गया, शांति का कारण बन गया। उनके जीवन में मुक्तिदाता ईश्वर का दर्शन करने का सौभाग्य उस घर के कारण मिला है। तो हमें भी अपना हृदय, अपना मन, अपना घर को इस प्रकार तैयार करना है, मसीह मेरे घर में ही आ जाएं। और इसी घर में रहते वक्त ईश्वर का दर्शन, स्वर्गदूत का संदेश संत जोसेफ को मिला और ज्ञानी लोगों को भी मिला। आप लोग जिस रास्ते से आया, हेरोद के पास अभी वापस नहीं जाना, यह सब संदेश उन्हें भी मिला। इसलिए वह उस घर से निकलने के बाद, मसीह का दर्शन करने के बाद, वो ज्ञानी, वो ज्योतिषी लोग दूसरी रास्ता से अपने देश लौट गया था। तो ईश्वर का दर्शन का स्थान बन गया। ईश्वर, ईसा मसीह मुक्तिदाता का दर्शन करने के लिए लोग वहां आए। इस प्रकार कई खासियत इस घर को, मसीह उस घर में आने के बाद हुआ है। यदि पहले उन लोगों ने मना किया, आज उन्होंने उस घर को खोल कर रखा मसीह के लिए और अन्य लोगों के लिए। हमें भी आज यही करना है। बीती दिनों में क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, भूल जाइए। प्रभु कहते हैं उन पुरानी बातों को हमें भूलना है, उसके बारे में हमें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं। प्रभु आज वो संदेश सुनाया है। लूकस के सुसमाचार उसके अध्याय 2 को पढ़ना चाहूंगा। वहां पर स्वर्गदूत उन चरवाहे लोगों को क्या सुनाया। वाक्य 10, लूक चैप्टर 2 वर्स 10। स्वर्गदूत उनसे कहा, डरिए नहीं, देखिए मैं आपको सभी लोगों के लिए बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं। सब लोगों के लिए आनंद का सुसमाचार है। आज दाऊद के नगर में
आपके मुक्तिदाता प्रभु मसीह का जन्म हुआ है। तो मसीह का जन्म सब लोगों के लिए आनंद का संदेश है। वो आनंद का गीत गाते हुए स्वर्गदूत उनसे रवाना हुआ था। हमें भी यही तो करना है, मसीह का दर्शन करना, मसीह का अनुभव करना, इसके बाद मसीह का गुणगान गाते हुए हमें अन्य लोगों को भी वो सुसमाचार सुनाना है। तो आज हमारे जीवन का खुशी का दिन होना चाहिए, इसलिए बीती बात में को हमें छोड़ना है। बीती दिनों में हम अगर ईश्वर से दूर हुआ, मसीह से दूर हुआ, चर्च नहीं गया, जो गलतियां हुआ उसको सोच करके दुखी होने का समय नहीं। एक अच्छा पश्चाताप करते हुए, पापों को स्वीकार करते हुए उस प्रभु का आनंद में लौटने का समय है। नबी इसहाक के द्वारा ईश्वर ने घोषणा किया। नबी इसहाक का ग्रंथ उसके अध्याय 43 वाक्य 18 और 19 में लिखा हुआ है, पिछली बातों को भुला दो, पुरानी बातों को जाने दो। पिछली बातों को भूलना है, पुरानी बातों को जाने दो। जीवन में क्या क्या हुआ, क्या समस्या हुआ, क्या गलतियां हुआ, प्रार्थना नहीं किया, लड़ाई झगड़ा हुआ, पाप का जिंदगी जिया, भूल जाओ बोलता है। उसके लिए एक अच्छा पाप स्वीकार कर लो, पश्चाताप कर लो, उसको जीवन से हटा दो। वाक्य 19 में प्रभु कहते हैं, देखो मैं एक नया कार्य करने जा रहा हूं, वह प्रारंभ हो चुका है आपके जीवन में। एक नया कार्य प्रभु आज हमारे जीवन में करना चाहते हैं, क्योंकि स्वर्गदूत ने कहा आज आप लोगों के लिए एक मुक्तिदाता का जन्म हुआ। यदि आज आप निर्णय करेंगे पुराने बातों को मैं जाने देता हूं, उन बातों के लिए मैं पश्चाताप करता हूं, एक अच्छा पाप स्वीकार के द्वारा प्रभु का वो आनंद आज मैं अनुभव करना चाहता हूं। प्रभु आज से हमारे साथ रहना चाहते हैं। मेरे घर को उस बेथलेहम के घर जैसे बनाना है। मैंने जैसे तारे के विषय में बता करके दिया था, तारा लटकाने का अर्थ ये है मेरे इस घर में प्रभु है, इसकी घोषणा करने के लिए। जिस प्रकार ज्ञानी लोग, ज्योतिषी लोग तारा देख करके आनंदित हुआ और उस घर में प्रवेश कर मसीह का दर्शन प्राप्त किया, उसी प्रकार हम अपने घरों को डेकोरेट कर रहा है, बहुत सुंदर है। उससे देखकर आनंदित होकर अन्य लोग मसीह को जानना चाहिए। मसीह मेरे अंदर है, मेरे परिवार में है, मेरे जीवन में, हमारे पारिवारिक जीवन में अन्य लोगों को देखने के लिए मिलना है। तब इस क्रिसमस का कोई मतलब रहेगा। यदि आज मेरे हृदय में मसीह का जन्म नहीं हुआ, मेरा घर के बाहर ये जो तारा लटकाने से या अन्य पुताई करने से या अन्य कोई भी चीजें जो कर रहा है हम लोग क्रिसमस के नाम से कर रहा है, उसका कोई अर्थ नहीं है, कोई मतलब नहीं है। सबसे पहले मसीह मुझ में जन्म लेना है, अन्य लोग मुझ में मसीह का दर्शन करना है। मेरा स्वभाव, मेरा बातचीत, मेरा व्यवहार, सब कुछ अन्य लोगों को मसीह की ओर आकर्षित करने वाला होना चाहिए। अर्थात मसीह के लिए मुझे एक स्टार बनना है, नक्षत्र मुझे बनना है। मेरा इस नक्षत्र को, मुझ रूपी एक नक्षत्र को देखकर लोग मुझ में, मेरे घर में प्रवेश कर, दोस्ती कर, मसीह का अनुभव, प्रेम का अनुभव, शांति का अनुभव करना चाहिए। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें, निर्णय करें। बेथलेहम के उस घर में मसीह को रखा, माता पिताओं के साथ उस बालक यीशु को अनेकों लोगों को देखने के लिए मिला, दर्शन मिला। मुक्तिदाता का दर्शन का कारण जैसे वो घर बना, वो तारा बना। मुझे भी आज वो तारा बनना है। निर्णय कीजिए। मेरा जीवन अन्य लोगों के लिए उदाहरण, तारा, प्रकाश होगा।
प्रभु ने कहा तुम संसार की ज्योति हो। मुझे प्रभु ने ज्योति तारा बनाया है मसीह को प्रकट करने के लिए, मसीह का प्रेम प्रकट करने के लिए, मसीह का वो अनुग्रह आशीष अन्य लोगों को देने के लिए मुझे प्रभु ने अनुग्रह बनाया, तारा बनाया, प्रकाश बनाया। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।